everyone, this is Shweta and welcome you all to the YouTube tutorial SNAPS Biology. And today in this class, we are going to discuss about another 30 most important MCQs question from your subject Botany for the Common PG Entrance Examination Test 2022. Okay, आज 4th डे है मेगा सीजन का और 30 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एंड होपफुली आप लोगों का भी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा. एग्ज़ाम को सिर्फ 2 से 3 दिन ही बाकी है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टाइम दो, अभी 2-3 दिन, ठीक है, तब जाके आप एक पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हो. एंड जैसे कि मैं हर दिन बोलती हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हो, नहीं सॉल्व किए हो, तो जाके पहले वो देख लो, स्नेप्स बायोलॉजी पे है. एंड उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, वो सारे भी अटेंड करो. एंड उसके साथ साथ तो ये तो हम लोग कर ही रहे हैं मेगा सेशन, हर दिन मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आती हूँ. एंड अगर चैनल पे नए हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज स्नेप्स बायोलॉजी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर लेक्चर वीडियोस. अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो बॉटनी में या कोई भी पेपर पे बायोलॉजी रिलेटेड, तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मॉक टेस्ट की लिंक बहुत जल्दी ही आने वाले हैं. We are in Instagram and Facebook also. If you want to connect with us in that area, then those links are also given in the description box. Okay? चलो बातचीत बहुत हो गई, क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is most of the water flow in the root takes place via the apoplast because of what? Okay. सो देखो, जब हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन की चैप्टर पढ़ते हैं ना, 2 तरह की वाटर पास होता है. एक होता है आपका एपोप्लास्ट एंड सेकंड वन इज योर सिम्प्लास्ट. पढ़े हो तुम लोग? तो एपोप्लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फ्लो क्यों होता है, ये है क्वेश्चन. ऑप्शंस को देखेंगे. ऑप्शन ए इज योर कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, कॉर्टिकल सेल्स आर लिविंग सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स और ऑल ऑफ द एबव. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली अरेंज्ड. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? ओके, ये भी आ गया वाटर एब्जॉर्प्शन से ही एक और एक क्वेश्चन. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनमें से देखो तो ऑप्शन में से क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, हाईली सिलेक्टिव, रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी और ऑल ऑफ द एबव. तो देखो, ये तो तीनों के तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक हैं. इस रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाईली सिलेक्टिव, इसे एटीपी भी चाहिए रहता है. सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ओके, ऑल ऑफ द एबव. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय व्हाट? ओके, सो एक सेल की अगर हम लोग ऑस्मोसिस की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इजी होगा. क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा सा उसे इनडायरेक्टली थोड़ा ट्रिकी वे में आपको पूछा गया है. ऑस्मोटिक एक्सपेंशन मीन्स व्हाट? ऑस्मोसिस प्रोसेस. एक सेल की ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम लोग कहाँ पता कर सकते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूओल और प्लास्टिड. तो ये हम पता कर सकते हैं वैक्यूओल पे, है या नहीं? सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. नेक्रोसिस इन लिप्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? तो लिप्स में एक डिजीज होता है जिसका नाम है नेक्रोसिस. ये कब होता है, किसकी डेफिशिएंसी के वजह से ये डिजीज होता है? सो हियर ऑप्शन नंबर सी को देखो तो अच्छे से. नेक्रोसिस इन लिप्स इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम. ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. चलो आंसर को नोट डाउन करते रहो एंड बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन एंड आंसर बता रही हूँ. अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आ रहा है देन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड वहाँ पे लिख के हमें बताएं, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 5. द एक्यूमुलेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स रिजल्ट इनटू द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा. ओके, सो यहाँ पे देखो बात करा है क्लोजर ऑफ स्टोमाटा की. किसकी एक्यूमुलेशन की वजह से स्टोमाटा का क्लोजर प्रोसेस होता है? मैलिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड. ऑप्शन नंबर सी को देखो, करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. Best defined function of manganese
इन ग्रीन प्लांट्स इज व्हाट? ओके, तो एक कोई भी ग्रीन प्लांट्स में मैंगनीज के बेस्ट फंक्शन क्या शो करता है इनमें से? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कैल्विन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन और वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ज़रा सोचो तो क्या हो जाएगा? देखो मैंगनीज लिखा है तो ये किसके साथ रिलेटेड होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना, तो जब PS2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो वो कहाँ से लेता है? यहीं से ही तो लेता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसके हेल्प से किया होता है प्लांट के अंदर? मैंगनीज। ओके, Mn2+. सो हियर द ऑप्शन नंबर A is correct. Next, move to the question number 7. Deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible first in where? Okay, so किसकी deficiency? नाइट्रोजन एंड पोटाशियम, ये दोनों की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स फर्स्ट कहाँ पे विजिबल हुआ था? बर्ड्स, सेनेसेंट लीव्स, यंग लीव्स और रूट्स। तो ये विजिबल हुआ था सेनेसेंट लीव्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन प्रोसेस? ओके, तो देखो ये जब क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा ये ATP के ऊपर में थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना रहता है, ठीक है, कि पूरा का पूरा साइकिल में कितना ATP निकला है ये क्वेश्चन में पूछा है, और एक सिंगल मॉलिक्यूल से ATP कितना निकलता है ये पूछा है, ठीक है. इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है. यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो क्या हो जाएगा आंसर? देखो तो यहाँ पे ये तो बहुत इजी सा सवाल है. क्या हो जाएगा आंसर? 38 ATP ना, हमें पता है. ऑप्शन नंबर सी को देखो, 38 ATP मॉलिक्यूल. चलो क्वेश्चन नंबर 9. विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन? जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है इनमें से? साइटोक्रोम, डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, है या नहीं? ऑप्शन नंबर सी. एंड यहाँ पे बोलूँगी रेस्पिरेशन पे आपका जो साइकिल्स जितने भी आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया. देन अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल जो कि फोटो रेस्पिरेशन है. तो ये जितने भी साइकिल्स होते हैं ना, इससे थोड़ा सा अच्छे से देख लो, ठीक है. इनकी जो सबस्ट्रेट कौन है, एंजाइम्स क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, इस पे से क्वेश्चन आता है. ओके, मेटाबॉलिज्म में ये जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये दोनों चैप्टर से आपको कुछ भी ना हो तो 3 से 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे. पक्का है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन से ज़रूर मिलेगा. तो ये जितने भी साइकिल्स होते हैं उनके एंजाइम, मेनली एंजाइम, सबस्ट्रेट क्या रहता है एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, ये थोड़ा देख के जाना है, ठीक. चलो क्वेश्चन नंबर 10. साइटोक्रोम इज अ व्हाट? ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि साइटोक्रोम की स्ट्रक्चर किस तरह की रहती है? Mg पायरोल रिंग, Fe पोरिफेरिंग, न्यूक्लियोटाइड और एलॉय ऑफ नाइक्रोम. तो यहाँ पे देखो आंसर हो जाएगा Fe पोरिफेरिन रिंग. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ इट्स व्हाट? एसिटिल कोएंजाइम किससे निकल रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो, एसिटिल कोएंजाइम A किससे निकल रहा है? पायरुविक एसिड से, ठीक है. तो ये किसकी वजह से निकल रहा है? रिडक्शन हो रहा है या डिहाइड्रेशन हो रहा है, डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो रहा है या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में साइकिल्स वगैरह आते हैं, इसे थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना है, तब जाके आप इस तरह की क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट. ओके, 12 नंबर क्वेश्चन. द एंजाइम दैट इंटरकनेक्ट्स द ग्लाइकोलाइसिस विथ क्रेब्स साइकिल. देखो साइकिल में से आज की मेगा सेशन में ना आपको फिजियोलॉजी पार्ट का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट भी है. देखो साइकिल में से कैसा क्वेश्चन आता है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है
एंजाइम, ठीक है, एंजाइम का नाम जो कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल को इंटरकनेक्ट कर रहा है। तो कौन करता है इंटरकनेक्ट? ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच में कौन सा वाला एंजाइम आता है? ये हो जाएगा एसिटिल को एंजाइम, में सबको ही पता होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दैट इज योर EMP पाथवे। EMP का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्बेडेड मेयरहोफ पाथवे। तो ये जो रिएक्शन ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये होता है कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म। ये तो सबको ही पता होगा, बहुत ही इजी सा सवाल है कि ग्लाइकोलाइसिस की जितनी भी रिएक्शंस ये कहाँ पे होते हैं? सेल में, साइटोप्लाज्म में होते हैं। So here the option number C is correct. Question number 14. Glycolate accumulates in chloroplast when there is what? Okay. तो क्लोरोप्लास्ट पे ग्लाइकोलेट कब accumulate होगा? Whether there is low amount of carbon dioxide, high amount of carbon dioxide, bright light और low temperature. तो ये होता है जब लो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A is correct. Next move to the question number 15. Photorespiration in C3 plants start from where? तो देखो ये बात आ गई C2 साइकिल की। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी बोलते हैं। सो C2 साइकिल इन C3 प्लांट। देखो C3 प्लांट्स मीन्स व्हाट? सारे कॉमन प्लांट, ओके। ये आपको थोड़ा सा डाउट में डालने के लिए क्वेश्चन इस तरह की दे दिया है कि C3 प्लांट में स्पेसिफिकली क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। C3 जनरली नॉर्मल प्लांट्स ही होते हैं। तो आपको मेनली यहाँ पे देखना है कि फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट किससे होता है, ठीक है। C3 प्लांट्स को भूल जाओ। फोस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लिसरेट और ग्लाइसिन। तो फोटो रेस्पिरेशन किससे स्टार्ट होता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इज व्हाट? तो देखो ये आपके लिए है होमवर्क। ये बहुत ईजी सा सवाल है। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन किसे बोलते हैं? इनमें से जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ तो। ऑक्सिन, ये साइटोकाइनिन होगा, ठीक है, ये साइटोकाइनिन होगा। देन इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, दैट इज योर ABA। तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन किसे बोलते हैं? जल्दी से लिख के मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ तो। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Roots of which plant contain red pigment which has affinity for oxygen? So देखो यहाँ पे क्वेश्चन, रूट्स ऑफ which plant contain red pigment। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ से आ गया? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन पे हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। रूट नोड्यूल याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? लेग्यूमिनस प्लांट, रूट नोड्यूल, वहाँ पे एक रेड कलर का पिगमेंट रहता है जिसे बोलते हैं लेग हेमोग्लोबिन। ये भी आता है क्वेश्चन पे, ठीक है। लेग हेमोग्लोबिन उसका नाम होता है। सो इनमें से कुछ प्लांट की एग्जाम्पल दिया है। इनमें से कहाँ पे ये जो रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है ये पता करना है हमें, ठीक है। एंड जिसकी कि ये मेनली जाना जाता है फॉर देयर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन के लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं, कैरोट, सोयाबीन, मस्टर्ड और रेडिश। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट पे प्रेजेंट रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। विच ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर? ओके, सो यहाँ पे एक प्लांट का नाम दे दिया है पोटैटो ट्यूबर। उसकी जो डॉर्मेंसी की पीरियड होता है कौन ब्रेक कर सकता है? GAIAAABA और ज़ियाटिन। GA मीन्स व्हाट? जिबरलिन और जिबरलिक एसिड। IAA is your oxin, that is indole 3 acetic acid. ABA is your abscisic acid और ज़ियाटिन, ठीक है। तो डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन करता है? कौन? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिबरलिक एसिड। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। एंड यहाँ पे बोलूँगी कि जो 5 हार्मोन्स है हमारा, ठीक है, क्या क्या होते हैं? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, देन आ गया आपका एब्सिसिक एसिड,
देन इथिलीन। तो ये जो 5 मेनली हार्मोन रहते हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, सारे का एक एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये 5 हार्मोन की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा देख लो, हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेस हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन किसे बोलते हैं? ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। स्ट्रेस हार्मोन, अभी मैंने बोला कि जितने भी 5 हार्मोन्स हैं उनकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देख लो, तो उनमें से ये एक तो आ गया क्वेश्चन में ही हमारा कि स्ट्रेस हार्मोन किसे बोलते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं एब्सिसिक एसिड को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, है या नहीं? तो अभी सोचो, अगर आप लोग 5 हार्मोन की अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक देखे होंगे तो इस तरह की अगर क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट वाला तो कितना इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, विच पिगमेंट एब्जॉर्ब्स द रेड एंड फार रेड लाइट? इनमें से कौन से पिगमेंट रेड एंड फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है? ये आ गया आपकी फोटो पीरियडिज्म से, ठीक है। तो फोटो पीरियडिज्म क्या होता है? कौन से हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? पिगमेंट फाइटोक्रोम, है या नहीं? पिगमेंट फाइटोक्रोम जो कि रेड एंड फार रेड दोनों को ऑब्जर्व कर सकता है। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21 is, when pollen tube enters through micropyle then it is known as what? तो देखो यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पोलन ट्यूब किसकी थ्रू से एंटर कर रहा है? माइक्रोपाइल की थ्रू से। देन उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पोरोगेमी, है या नहीं? 21 नंबर क्वेश्चन, देखो तो आंसर पोरोगेमी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड यहाँ पे इसके साथ बोलूँगी, इस 3 तरह की होते हैं। वन इज योर मेजोगेमी, सेकंड वन इज योर पोरोगेमी एंड थर्ड वन इज योर सेलाजोगेमी। तो पोरोगेमी मीन्स तो हमें पता चल गया कि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है। बाकी दो जितने बच गए, मेजोगेमी एंड सेलाजोगेमी, अगर नहीं पता है तो अभी बुक खोलो एंड ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक देख लो, ठीक है। देखो मान लो कि यहाँ पे मैं आपको पोरोगेमी के बारे में बता रही हूँ, क्वेश्चन मेजोगेमी के बारे में आ गया, क्वेश्चन चैलेजोगेमी के बारे में आ गया, तो क्या करोगे? इसीलिए मैं ये जो डिस्कशन आपके साथ ये कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट बोल रही हूँ मैं कि सिलेक्टिव कैसे कहाँ से पढ़ के जाना है। पोरोगेमी, मेजोगेमी, चैलेजोगेमी, ये तीनों को अभी अगर नहीं पता है तो बुक खोलो एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, synergids. Synergids are what? Okay, whether they are haploid in nature or diploid or triploid or hexaploid. So synergids are always haploid in nature, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23. वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय what? ये जितने भी यहाँ पे नीचे प्रोसेस दिए हैं, इनमें से वायरस फ्री प्लांट किससे कैसे ऑब्टेन किया जाता है? एंडोस्पर्म कल्चर, एंथर कल्चर, मेरिस्टेम टिप कल्चर और नन ऑफ दिस। तो ये ऑब्टेन किया जाता है मेरिस्टेम टिप कल्चर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। वायरस फ्री प्लांट कैसे ऑब्टेन किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ मेरिस्टेम टिप कल्चर। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 24. टर्म स्कियन इज रिलेटेड टू व्हाट? देखो ये कुछ बच्चे को नए लग रहे होंगे। टर्म स्कियन इज रिलेटेड टू व्हाट? टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ग्राफ्टिंग और नन ऑफ दिस। तो ये रिलेटेड है द प्रोसेस ग्राफ्टिंग, ठीक है। एंड जिसे पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कियन, थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कि स्कियन क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज लिविंग फॉसिल? भाई ये आंसर तो मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये मतलब जब हम लोग क्लासेस करते हैं ना थ्योरी में, तो
जो भी टीचर ये पॉइंट को बोले ही बोले होंगे, ठीक है, ये तो मैं कंफर्म हूँ कि लिविंग फॉसिल किसे बोलते हैं। तो ये आपका काम है, मुझे जल्दी से लिख के बताओ, मुझे भी तो पता चले कि आपको कितना नॉलेज है। ठीक, तो चारों ऑप्शन में से जल्दी से मुझे लिख के बताओ कि लिविंग फॉसिल किसे बोलते हैं। ओके, इतना तो कर ही सकते हो, एक ही क्वेश्चन का आंसर मुझे भी तो दो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। The 13-celled male gametophyte in Selaginella is what? Okay. So Selaginella बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग टेरिडोफाइट की बात करते हैं। सेलाजिनेला पे जो मेल गेमेटोफाइट है वो 13 सेल्ड की है, बट वो दो तरह की सेल से बनता है। वन इज योर एंथ्रेडियम, सेकेंड वन इज योर प्रोथैलियल सेल। बट ये जो 13 सेल रहेगा, इसमें कितना एंथ्रेडियम रहेगा एंड कितना प्रोथैलियल सेल रहेगा, यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 रहते हैं आपका एंथ्रेडियम एंड 1 रहता है प्रोथैलियल सेल। इसे थोड़ा सा अच्छे से याद कर लो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्लॉब मॉस इज अ कॉमन नेम ऑफ व्हाट? क्लॉब मॉस किसे बोलते हैं? ये भी टेरिडोफाइट से आ गया क्वेश्चन। लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, फ्यूनेरिया और पोटामोगेटन। तो क्लॉब मॉस बोलते हैं लाइकोपोडियम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। हॉर्मोगोनिया आर द वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? तो इनमें से किसकी वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को हॉर्मोगोनिया बोलते हैं? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ऑसिलेटोरिया और क्लामाइडोमोनास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑसिलेटोरिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सबकी अभी पता चल रहा है कि सबकी लाइफ साइकिल भी कितना इम्पोर्टेंट है, उनकी स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट वाला होता है, जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्लांट्स पे, उसे थोड़ा सा देख के जाना है। ठीक है, जैसे कि आपका नोस्टॉक में आ जाएगा हेटेरोसिस्ट होता है, उसी तरह की ऑसिलेटोरिया पे आ गया हॉर्मोगोनिया प्रेजेंट रहता है। तो ये सबको ही ध्यान देना रहता है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 28। प्रोटीन रिच आल्गे इज व्हाट? तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म या नाम दे दिया है प्लांट्स की, इनमें से प्रोटीन रिच आल्गे कौन है? स्किटोनिमा, स्पाइरुलिना, क्लामाइडोमोनास और कॉस्मारियम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पिरुलिना। ठीक है, और स्पाइरुलिना जो भी बोलो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। हेटेरोसिस्ट आर फाउंड इन वेयर? देखो मैंने बात किया था हेटेरोसिस्ट की, ये क्वेश्चन भी आ गया हेटेरोसिस्ट पे। हेटेरोसिस्ट आर फाउंड इन वेयर? तो अभी अभी मैंने बोला कि हेटेरोसिस्ट कहाँ पे होता है? नोस्टॉक पे होता है। एंड हेटेरोसिस्ट किसे बोलते हैं? जल्दी से मुझे लिख के बताओ तो कमेंट सेक्शन पे, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोसिस्ट? ओके, इनकी फंक्शन क्या रहता है, सारे को ध्यान देना रहता है। हेटेरोसिस्ट आता है क्वेश्चन पे, इतना छोटा मत समझो उसे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 30 important questions from botany for your common PG entrance examination test. ओके, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। बुक में जितने टेबल फॉर्म पे दिया रहता है ना, उसे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, जो डार्क कलर पे दिया रहता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर फिजियोलॉजी पे आते हो तो जितने साइकिल्स हैं उसे देखो। ठीक है, जेनेटिक्स पे आते हो तो प्रोसेस जितने भी हैं, F2 जनरेशन कैसे निकल रहा है, पेरेंट क्या हैं, तो रेशियो कितने आते हैं, F1 रेशियो, F2 रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, उसे देखो। ठीक, एंड अगर बायोडाइवर्सिटी पे आते हो तो जितने भी कंजर्वेटिव, ये जो इंसिटू कंजर्वेशन, एक्सिटू कंजर्वेशन, उसे थोड़ा सा देखो। इकोलॉजी में आपका आ जाएगा एनर्जी फ्लो। ठीक, एंड उसके साथ साथ फूड चेन, फूड वेव, ये सारे। एंड प्लांट डाइवर्सिटी पे अगर हम लोग आते हैं, जो कि हमारा आ जाएगा एल्गी, फंजाई, टेडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, तो इस पे आप लोगों को लाइफ साइकिल पे ध्यान देना है और उसके साथ साथ उनकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, बस इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो आप लोग। एंड लास्टली बोलूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं कल
और कुछ नए क्वेश्चन के साथ और एक नए मेगा सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।